एक हरे भरे जंगल में सनी नाम की एक नटखट गिलहरी रहती थी। उसकी पूंछ झाड़ू जैसी थी, आंखें चमकदार और नाक हमेशा सूंघती रहती थी। सनी को पेड़ों पर चढ़ना, डालियों पर कूदना और स्वादिष्ट अखरोट इकट्ठा करना बहुत पसंद था। रोज सुबह सूरज के साथ सनी की आंख खुलती और नए एडवेंचर्स के लिए उसका दिल खुशी से उछलता। वो तितलियों के पीछे भागता, दोस्तों के साथ लुका छिपी खेलता और चिड़ियों से गपशप करता। जंगल उसका प्लेग्राउंड था और वो जंगल के हर कोने को अपनी हथेली की तरह जानता था। एक धूप वाली दोपहर जब सनी एक रसीला बेर खा रहा था, उसने कुछ चिड़ियों को एक अद्भुत जगह के बारे में चहचहाते सुना। वो जगह जंगल के पार थी। उसे सिटी कहते थे। ऊंची ऊंची इमारतें, भरी हुई सड़कें और ढेर सारे खाने पीने की चीजें। सनी के कान खड़े हो गए। उसने कभी अपने जंगल के बाहर कदम नहीं रखा था। नई जगह देखने का सोचकर उसके अंदर एडवेंचर की भावना जाग उठी। दूर से शहर की रोशनी जुगनुओं की तरह टिमटिमा रही थी, सनी को अपनी ओर बुला रही थी। उसने उस अद्भुत शहर की यात्रा करने का फैसला किया। अपनी झाड़ू जैसी पूंछ हिलाते हुए सनी ने अपने जंगल को अलविदा कहा और एडवेंचर पर निकल पड़ा। जैसे ही वो शहर की सीमा के पास पहुंचा, वहां के नजारे और आवाजें उसे हैरान कर देने लगी। गाड़ियां तेज रफ्तार से जाती, उनके हॉर्न्स बजते, लोग भागते दौड़ते। उनकी आवाजें सनी को समझ नहीं आ रही थीं। हवा में धुआं और अजीब सी खुशबू थी। अपने शांत जंगल का आदी सनी थोड़ा घबरा गया, फिर भी वो आगे बढ़ता गया। उसकी क्यूरियोसिटी उसके डर पर भारी पड़ रही थी। वो पार्क्स और गार्डन से गुजरा, अजीब अजीब पौधे और फूल देखकर हैरान हुआ। वो लोगों के पैरों से बचता, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिरकार वो शहर के बीचों बीच बस्लिंग मार्केट प्लेस में पहुंच गया। मार्केट प्लेस रंगों, आवाजों और खुशबुओं से भरा था। दुकानदार सामान बेच रहे थे। उनकी आवाजें चिल्लाहट और हंसी का मिश्रण थी। खाने की स्टॉल से स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। सनी के मुंह में पानी आ गया। ये इंद्रियों के लिए एक दावत थी, रोमांचक और ओवरवेलमिंग दोनों। भूख से सनी का पेट भूकंप की तरह गड़गड़ा रहा था। उसने एक फल वाले को देखा जिसके पास रसीले आमों का ढेर था। सनी उस टेम्पटेशन को रोक नहीं पाया। वो चुपके से स्टॉल के पास गया। उसकी नजर आमों पर थी। झट से उसने एक मोटा आम उठाया और भागने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार, एक तगड़ा आदमी, ज्यादा तेज था। उसने सनी को भगा दिया। उसकी तेज आवाज पूरे मार्केट प्लेस में गूंज गई। निराश लेकिन हताश नहीं, सनी आगे बढ़ता गया। उसे एक पार्क बेंच दिखा जहां एक आदमी अपने टिफिन बॉक्स से लंच खा रहा था। मसालेदार करी की खुशबू हवा में फैल रही थी। सनी के मुंह में पानी आ गया। वो चुपके से बेंच पर जा रच गया। जैसे ही वो खाने का एक निवाला लेने वाला था, आदमी ने उसे देख लिया। वो चौंक गया और टिफिन बॉक्स बंद कर दिया। सनी की पूंछ उसमें फंस गई। सनी दर्द और सरप्राइज से चिल्लाया। वो छूटने के लिए छटपटाया। उसकी पूंछ के कुछ बाल टिफिन बॉक्स में ही रह गए। उदास और थोड़ा डरा हुआ, सनी ने आराम करने के लिए एक शांत जगह ढूंढने का फैसला किया। उसे एक पुराना खाली वेयरहाउस दिखा। वो अंदर घुस गया, थोड़ी शांति की उम्मीद में। वेयरहाउस अंधेरा और धूल भरा था। पुराने सामानों पर मकड़ियों के जाले थे। जैसे ही सनी अंदर गया, उसने एक बड़ा ड्रम देखा जो एक चमकदार लिक्विड से भरा था। क्यूरियोसिटी से वो ड्रम के पास गया। लिक्विड चमक रहा था। दीवारों की दरारों से आ रही लाइट में वो लिक्विड गोल्ड जैसा लग रहा था। सनी आगे झुका और उस लिक्विड में गिर गया। वो ठंडे मेटालिक लिक्विड में गिर गया। उसके बाल उस चमकदार चीज से ढक गए। वो ड्रम से बाहर निकला, खुद को झाड़ा, लेकिन लिक्विड उसके बालों से चिपका रहा।